राजस्थान में बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के वक्त पार्टी उन गलतियों पर फोकस कर रणनीति तैयार कर रही है जिन गलतियों का असर विधानसभा चुनावों में हार के तौर पर कांग्रेस को झेलना पड़ा। दरअसल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा थी कि प्रत्याशियों की घोषणा थोड़ा जल्दी की जाएगी ताकि प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त मिल पाए, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस लास्ट मोमेंट तक प्रत्याशियों के चयन में उलझी दिखाई दी थी। हालांकि अब ये खबर है कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर इस बार कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्द करेगी। प्रदेश में ज्यादातर लोकसभा सीटों पर मार्च के पहले हफ्ते में ही प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इसके संकेत दे चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन भी हो चुका है। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच सीईसी की बैठक हो सकती है और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल प्रत्याशियों की घोषणा के पीछे पार्टी की रणनीति ये भी है कि इससे प्रत्याशियों को चुनावी तैयारियां करने और प्रचार का पूरा समय मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों के लिए कांग्रेस में पिछले 1.5 महीने से रायशुमारी और मंथन का दौर चल रहा था। राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों और एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने अपने प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्रों में जिताऊ चेहरे को लेकर रायशुमारी की थी और 3-3 नामों के पैनल तैयार करके 5 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सौंपे थे। इसके बाद दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन नामों को लेकर मंथन हुआ था। प्रदेश कांग्रेस के सामने इस बार लोकसभा चुनाव में हार का क्रम तोड़ने की चुनौती भी बनी हुई है। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनावों की तरह ही पार्टी लोकसभा चुनावों में भी समय रहते प्रत्याशियों की घोषणा की बात तो कह रही है, लेकिन क्या वाकई आपसी गुटबाजी से पार जाकर कांग्रेस अपनी इस रणनीति को अमली जामा पहना पाएगी?